नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इस बीच खबरें आ रही है राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसमें दरार की। कहा जा रहा है कि कई जगह, कई जिलों में जो नगर पंचायतें एक पार्टी के लिए रिजर्व हो गई थी समन्वय समिति में, उन पर दूसरी पार्टी के लोगों ने भी दावा ठोक दिया। मुजफ्फरनगर में भी ऐसा ही विवाद चल रहा है और यहाँ तक की खबरें आ रही है कि ये गठबंधन टूट सकता है। हालांकि बागपत में समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियल ट्वीट करके ये जानकारी दी कि बागपत में बड़ौत और बागपत नगर पालिका पे समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट वापस ले रही है। लेकिन गठबंधन क्या वाकई नाजुक स्थिति में है और समाजवादी पार्टी के नेताओं का इस बारे में क्या कहना है, उसी बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष जिया चौधरी। तो जिया भाई, ऐसी चीजें क्यों सामने आ रही है कि समन्वय समिति भी बन गई, बैठक भी होगी, सीटें भी तय होगी और अब टकराव की स्थिति बन रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का निर्देश है कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं कुछ दिक्कतें आती हैं, अति उत्साही लोग जो होते हैं गठबंधन के, जैसे मुजफ्फरनगर के अंदर गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा था, समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी सिटिंग सीटें, जहां हमारी पिछली बार चेयरमैन जीते थे, विपरीत परिस्थितियों में खतौली नगर पालिका परिषद रही हो, भोकाराड़ी नगर पंचायत रही हो, समाजवादी पार्टी सिंबल पे जीती थी। हमने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए वो दोनों सीटें गठबंधन के दल के साथियों को दे दी। अब सीट आपको दे दी गई। समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 जगह पूरे जनपद में लड़ रही है सिंबल पे, मुजफ्फरनगर पालिका परिषद और बुढ़ाना नगर पंचायत, और सब जगह गठबंधन के प्रत्याशी मैदान में है। शहर की स्थिति को के संबंध में मैं कहना चाहता हूं, जब हमारी जिलाध्यक्षों की बैठकर बात नहीं हुई, उससे पहले ही असपा के जिलाध्यक्ष जी ने बगैर हमसे बातचीत किए हुए 7 कैंडिडेट की सूची 3 दिन पहले जारी कर दी। ये अति उत्साही कदम है। हमने उनसे बात की, जिलाध्यक्ष लोकदल से बात की, हमने उन्हें निमंत्रण दिया कि आप आइए, बैठिए। अगर आपके कुछ साथियों को एडजस्ट करना पड़ा नगर पालिका मुजफ्फरनगर में, तो हम उस पर गंभीरता से विचार करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में हम संदीप मलिक जी और असपा के जिलाध्यक्ष जी पाल साहब, नगर पालिका परिषद गठबंधन के प्रत्याशी पति राकेश शर्मा जी, बैठक हुई। उन्होंने अपने प्रस्ताव रखे। हमने गंभीरता से और बड़ा दिल दिखाते हुए असपा को 5 सभासद की सीटें उन्हें दे दी। लोकदल की हमने 7 सभासद की सीटें लोकदल को दे दी और 2 खाली, उन्होंने कहा कि 2 खाली छोड़ दीजिए, न्यूट्रल रहे। हमने उस पर भी सहमति दे दी। तो कहीं गठबंधन में कोई दरकरार नहीं थी। ये हमारा बड़ापन, हमारी सहनशीलता गठबंधन के प्रति जो है वो हमने किया। कल सुबह हमने असपा के 5 कैंडिडेट जो उन्होंने सूची सौंपी थी, उन्हें सपा का सिंबल दिया। जो लोकदल ने अपनी सूची सौंपी थी, उन पे 6 लोगों को कैंडिडेट का सिंबल हमने 11 बजे तक दे दिया था। अब अगर कहीं 1-2 जगह कहीं कोई अपनी पर्सनल पसंद को आप गठबंधन के हित से ऊपर मानते हैं, तो वहां दिक्कत होती है। मैं अगर अपनी पर्सनल पसंद बताऊं कि भाई मेरी पर्सनल पसंद है, मैं वहां ही लड़ाऊंगा, तो यहां दिक्कत होती है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। देखिए, खतौली में समाजवादी पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं किया। भोका रेडी में हमने हमारा सिटिंग चेयरमैन असपा के जिलाध्यक्ष से एक भी सभासद के लिए नहीं कहा कि हमने कहा आप लड़ाइए, हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। हम तो जोड़ पैदा करना चाहते हैं और चुनाव का परिणाम ऐसा लाना चाहते हैं जैसा विधानसभा में गठबंधन के प्रत्याशियों के तहत विधायक जी का आया था। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से गठबंधन किसी भी तरीके से मजबूत रहे, हमारे सारे प्रयास हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत है
तो हम गठबंधन के जिलाध्यक्ष महोदयों से बात कर लेंगे, उनसे बैठकर और बात कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुजफ्फरनगर जनपद के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। 18 तारीख आज हो चुकी है, 4 तारीख को चुनाव है। किस काम की समन्वय समिति थी जिसके बाद भी मान लो सारी चीजें तय हुई और उसके बाद भी टकराव की स्थिति बन रही है, अकेले मुजफ्फरनगर में नहीं, दूसरे कई जिलों में भी? नहीं, मैं दूसरे जिलों की परिस्थितियां के बारे में नहीं बात कर सकता। मुजफ्फरनगर का जिलाध्यक्ष हूं समाजवादी पार्टी का। मुजफ्फरनगर में आप बताइए ज्यादा कहाँ दिक्कत है? शहर में ही तो 2-4 वार्डों को लेकर दिक्कत है ना, पूरे और कहीं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सब जगह गठबंधन लड़ रहा है, सब जगह लड़ रहा है। उनके कैंडिडेट जो उन्होंने उतारे हैं, जानसठ में लोकदल लड़ रही है, पुरकाजी में लोकदल लड़ रही है, सिसौली में लोकदल लड़ रही है, बोक्कारेड्डी में आजाद समाज पार्टी लड़ रही है, खतौली में लोकदल लड़ रही है, सपा मुजफ्फरनगर और बुढ़ाना लड़ रही है। तो कहाँ दिक्कत है? मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत है। इनडायरेक्ट वे में आप ये कह रहे हैं कि भाई दूसरे दलों की जो स्थिति है उनके वजूद के हिसाब से ज्यादा आपने दे दिया? बिल्कुल दिया है। हम मुख्य विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश में। हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा बड़ा दिल रखा है गठबंधन के साथियों के प्रति। आदरणीय जयंत चौधरी जी को हमने सांसद राज्यसभा दी, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बड़ा दिल है। वो कहीं ऐसा नहीं चाहते कि गठबंधन के प्रति कहीं कोई चीजें गलत हों। हम तो सब लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और हमने बड़प्पन दिखाया, जनपद में बड़प्पन दिखाया। हम कहाँ लड़ रहे हैं? 2 सीटों पर, ओनली 2, 10-11 से हम 2 में लड़ रहे हैं सिर्फ। हमने अपनी सिटिंग सीटें कोई देता है किसी को? चरतावल मीरापुर किसके खाते में? चरतावल मीरापुर सबके खाते में, गठबंधन तीनों पार्टियों के खाते में है। वहां किसी भी दल ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। ऐसा तो है नहीं भाई आपने भाजपा के लिए मैदान खाली छोड़ दिया? भाजपा के लिए मैदान नहीं करना, जो भी जीतेगा वहां जो जीतेगा वो समाजवादी पार्टी के लोग जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के कई मजबूत प्रत्याशी वहां लड़ रहे थे, तो सभी लोगों से सहमति से वो सीटें फ्री छोड़ दी गई। जीतना हमें ही है, तो हम किसी भी अपने साथी को नाराज नहीं करना चाहते थे टिकट देके। इस रणनीति के तहत भाजपा के लिए कोई मैदान नहीं है। भाजपा का कौन प्रत्याशी है चरतावल पे? वॉकओवर तो हमारे पास है। भाजपा का कौन प्रत्याशी है चरतावल पे? तो फिर 4 सीटें आप समाजवादी पार्टी के पास होगी ना? नहीं हो गई, लेकिन हम ऑथेंटिक तो 2 पे ही लड़ रहे हैं ना। भाजपा तो चरतावल पे प्रत्याशी नहीं है, पिछली बार भी नहीं था, अब की बार भी नहीं है। उनके पास कौन प्रत्याशी है भाजपा का? तो हम किसको वॉकओवर दे रहे हैं? हम वहां जीत रहे हैं चरतावल में, हम ही जीतेंगे। जो भी जीतेगा वो हमारे मुख्य लोग जो हैं, जिनमें 2 लोगों में मुकाबला है, उनमें से एक को जीतना है। वो समाजवादी पार्टी के जिस दिन जीत का सर्टिफिकेट सिंबल पे राष्ट्रीय लोकदल के 6 कैंडिडेटों को आपने अपने सिंबल पर उतारा, तो राष्ट्रीय लोकदल के अपने कितने कैंडिडेट हैं जो आप आरएलडी के सिंबल पर चुनाव में उतरेंगे शहर में? देखिए, अभी मैंने अखबार में पढ़ा है कि उन्होंने 20-22 जगह या 25 जगह अपने सिंबल दिए हैं, अपने सिंबल दिए हैं। कुल समाजवादी पार्टी ने जनपद में लगभग 40 जगह, नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के सभासदों के लिए 40 सिंबल जारी किए हैं। उसमें 5 कैंडिडेट असपा के हैं, 6 कैंडिडेट लोकदल के हैं, और 2 जगह लोकदल के निवेदन पर हमने अपनी पार्टी की तरफ से वो सीट खाली छोड़ दी। तो अब ये तो लोकदल को तय करना है कि वो गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं या कैसे करेंगे। ठीक है, एक परेशानी आई, उसको दूर कर लेंगे। हमें चुनाव जीतना है, और मुझे लगता है कि गठबंधन के साथियों का भी यही मत होगा कि हम चुनाव जीतें। चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर का। अब ये उनको भी देखना है कि हम कैसे चुनाव जीतें, वो हमारी मदद करें। तो अगर विवाद की यही स्थिति बनी रही, चूंकि कल से विवाद चल रहा है, समाधान अब तक नहीं हुआ, तो समाधान की गुंजाइश है या फिर फाइट होगी आमने सामने? समाधान की पूरी गुंजाइश है, पूरी। मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूं, गठबंधन के प्रति पूरा सम्मान, गुंजाइश पूरी है, और बात बनेगी, मेरा ऐसा मानना है। तो जो आशंकाएं
जताई जा रही है गठबंधन में दरार की या टूटने की, वे निराधार साबित होंगी? निराधार साबित होंगी, निश्चित होंगी। गठबंधन चुनाव जीतेगा, साथ लड़ेंगे। तो ये थे सपा जिला अध्यक्ष जिया चौधरी, जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल दिखाया है। खतौली उनकी सिटिंग सीट थी, बोकारेड्डी उनकी सिटिंग सीट थी, उन्होंने आरएलडी को दे दी। और मुजफ्फरनगर में जो विवाद पैदा हो रहे हैं वो भी सभी दल आपसी सहमति से खत्म करेंगे और गठबंधन मजबूती के साथ निकाय चुनाव लड़ेगा।